बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मशक 2-1 एक्सरसाइज 2-1 की वीडियो नंबर 2 बना रहे हैं। हमारे पास सवाल नंबर 1 है, सेलेक्ट द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से है दर्ज झैल में से नातक और गैर नातक एदाद की निशानदही करें। तो हमारे पास ये पहला हमें √3 दे दिया गया है, इसकी निशानदही करनी है। तो हमने इसको हल करने से पहले रैशनल, असल में ये याद रखें नातक और गैर नातक होते क्या हैं। तो रैशनल जो होते हैं हमारे पास, उसमें सिर्फ ये P/Q की फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि 5/3, 6/3, इस तरह की डिवाइड वाली फॉर्म होनी चाहिए। 6 तो नहीं, 7/3 है, इस तरह की है जो मजीद डिवाइड जो 0 पॉइंट में वैल्यू आती हो। और जो इर्रेशनल होती हैं, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। 3 फॉर्म्स कौन सी होती हैं? एक तो हमारे पास इसकी पाई, इसकी वैल्यू मौजूद होती है, पाई की वैल्यू जो होती है। इसके अलावा एक वैल्यू है, 2 है। तीसरी इसकी जो कैटेगरी होती है वो √√ होती है। √2 है, √3 है, √5, सो ये इरेशनल है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इरेशनल की जो कंडीशन है, तो यहाँ हम लिख ही लेते हैं इर्रेशनल। तो इर्रेशनल कौन से होते हैं? वो हमारे पास √5, √3, इस तरह, या √2 एक है। दूसरी इसकी जो कंडीशन है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स, ठीक है। तो ये दूसरी होती है पाई, तो ये दूसरे नंबर पर ये, और जो तीसरे नंबर पर है वो ई होती है। इसके अलावा जो रैशनल होते हैं, रैशनल वो हमारे पास कौन सी होती है? तो ये हमारे पास P/Q की फॉर्म होती है। P/Q है, यानी 5/3, 7/3, इस तरह की ये P/Q की फॉर्म होनी चाहिए। ये इसकी सिर्फ कैटेगरीज है। तो अब हमने फर्स्ट इसकी ऑप्शन हमारे पास √3 है, तो ये हमारे पास इस इर्रेशनल वाली फॉर्म से मिल रही है। तो यहाँ हम लेते हैं इट इज़ इर्रेशनल, ये इर्रेशनल है। तो यहाँ हम ये लिख देते हैं गैर नातक एदाद या अदद नंबर है। तो यहाँ इंग्लिश में लिखते हैं इर्रेशनल नंबर। ये हमें दूसरा ऑप्शन है 1/6। तो ये हमें क्या कहेगा? इसे इरेशनल या रैशनल कहना है। तो हमारे पास ये P/Q की शक्ल को हम कहते थे रैशनल, तो हम ये कहेंगे रैशनल। तो उर्दू में कहेंगे नातक, यहाँ इंग्लिश में नातक इरेशनल नंबर, और उर्दू में नातक अदद, और इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहेंगे। तो अब हमने थर्ड ऑप्शन दिया है, पाई दे दी है। तो ऊपर हमने लिखा हुआ था पाई जो होती है वो इरेशनल होती है, तो हम यहाँ लिखते हैं इर्रेशनल, और उर्दू में हम इसे कहेंगे गैर नातक अदद इर्रेशनल नंबर और गैर नातक अदद। इस तरह हमारे पास चौथा ऑप्शन होता है 15/2। तो जो बटे वाली डिवाइड थी उसे हम क्या कहते थे? रैशनल। तो ये हमारे पास रैशनल है और रैशनल नंबर है, और उर्दू में हम कहेंगे नातक अदद कहते हैं। अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब हमें ये पांचवा ऑप्शन दिख रहा है 7/25। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो P/Q की फॉर्म में है। तो क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में, इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड में, जैसे मिसाल तौर पर 5/3 है, तो इसे डिवाइड करेंगे 0 कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह ये डिवाइड वाली वैल्यू है, तो ये P/Q की शक्ल में है। तो इस जो P/Q की शक्ल वाले को हम कहते थे रैशनल। तो हम यहाँ लिखते हैं रैशनल नंबर, और उर्दू में लिखेंगे नातक अदद। और √√ वाली जो वैल्यू थी इसकी 3 कंडीशन थी, पाई और ई, और इसके अलावा √√ जो भी वैल्यू मौजूद थी उसे हम इरेशनल कहते थे। तो इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर, और उर्दू में लिखेंगे गैर नातक अदद कहेंगे, इरेशनल नंबर या गैर नातक अदद। अब इसके नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है वो ये है, सवाल नंबर 2।
दूसरा सवाल में दे दिया गया है चेंज द रैशनल नंबर्स इन डेसिमल ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लिखेंगे दर्ज झैल रैशनल नंबर्स नातक एदाद को डेसिमल इशारी में लिखें। तो हमने तब्दील करें तो ये हमें दे दिया गया है कि हमें यहाँ कोई डेसिमल रैशनल नंबर देंगे, उनको हमने डेसिमल्स में चेंज करना है। तो पहला जो हमारे पास उसका पहला ऑप्शन है वो है पहला 17 डिवाइड बाय 25। तो 17 को डिवाइड 25 करना है तो यहाँ 17 डिवाइड बाय 25 बराबर हम यहाँ साइड पर डिवाइड करते हैं 17 25 पर डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास 17 छोटा है 25 बड़ा है तो 0 पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ एक 0 लगा देंगे। कैलकुलेटर से अगर ज़रूर देंगे तो 25 6 बार जो होता है वो 150 होता है। तो यहाँ हमारे पास 20 जवाब आ जाएगा। फिर यहाँ 0 लगा देंगे और 25 जो होता है 8 बार 25 8 बार 200 होता है। तो ये हमारे पास ये ख़त्म हो गया है, तो ये हमारे पास 0.68 आ गया है। मज़ीद ये तकसीम नहीं होता, पूरा तकसीम हो चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो है 19 डिवाइड बाय 4। तो इसको यहाँ लिखते थे 19 डिवाइड बाय 4। 19 को डिवाइड 4 से किया तो हम 4 बार 16 होता है और फिर 19 में से 16 के 3 बचते हैं। तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 लगा दिया और 7 को 4 से ज़रूर दें, 7 4 बार 28 होता है और 30 में से 28 के 2 बचते हैं। फिर यहाँ 0 लगाया 4 5 बार 20। तो ये पूरा तकसीम हो गया है, यानी 4.75 इसका जवाब है। तो ये दूसरा ऑप्शन हमने हल कर लिया है। तो इस तरह ये बुक में हमें इसके मज़ीद ये सवाल दिए गए हैं, तो आप ये खुद हल करें, ये तकसीम के आसानी के हैं। उसके बाद ये जुमले दुरुस्त और गलत की निशानदेही भी खुद करें। और ये जो तीसरा ऑप्शन है नंबर लाइन के निकात से वाज़ह करें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप हल कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पाँचवें सवाल की तरफ चलते हैं। तो पाँचवा सवाल हम लिखने के हैं। पाँचवा सवाल में दिया गया है फाइंड द मिडिल रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 डिवाइड बाय 4 एंड 5 डिवाइड बाय 9। ये हमें दे दिया गया है कि 3 डिवाइड बाय 9 और 5 डिवाइड बाय 9 दे दिया गया है, यानी कि 3 डिवाइड बाय 4 और 5 डिवाइड बाय 9 के दरमियान नातक अदद मालूम करें। यानी इसके इन दोनों के दरमियान हमने एक नातक दो अदद मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 डिवाइड बाय 4 जमा 5 डिवाइड बाय 9, इनको आपस में जमा करेंगे और इनका एलसीएम जमा करेंगे। तो हम क्या करते हैं 9 4 बार 36। जैसे इसका हम एलसीएम लेते हैं 9 और 4 का, तो 9 एक बार 9 4 बचे 4 एक बार 4, तो हमें 4 और 9 का 4 9 बार 36 आते हैं। तो 9 को 4 बार डिवाइड किया तो ये हमारे पास 36 को 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 4 4 5 बार 20, बीच में जमा किया निशान, और 4 से 36 को डिवाइड किया तो 9 आता है। 9 को 3 के साथ जोड़ते हैं, 9 3 बार 27। तो हम दोनों को जमा करते हैं, 27 और 20 47 होते हैं डिवाइड बाय 36। ये हमें एक वैल्यू दे देगी है, यानी इन दोनों की वैल्यू, यानी ये वैल्यू में ये भी ऐड है और इस वैल्यू में ये भी ऐड है, दोनों वैल्यू ऐड है। मिसाल के तौर इन ये दो वैल्यू हैं, इनके दरमियान ये फासला मौजूद है। तो ये हमारे पास 9 डिवाइड बाय 4 है और ये 3 डिवाइड बाय 4 है। चाहे ये 4 आगे पीछे करने कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि जमा किया है। तो या फिर ये भी कर सकते हैं, ये 3 डिवाइड बाय 4 है और ये 5 डिवाइड बाय 4 है। तो हमने इसके दरमियान वैल्यू एक मालूम करना है, नातक अदद इसके दरमियान। तो हम इसके क्या करेंगे, नातक अदद के लिए यहाँ हम इसको मज़ीद यहाँ साइड में हल कर देते हैं। नातक मिडिल नेशनल इनके दरमियान नातक अदद के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 47 1 डिवाइड बाय 2 ज़रबे 47 और 36 करेंगे, यानी इसकी वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास 47 और डिवाइड बाय 36 है, ज़रब 1 बाय 2 है।
तो 36 को 2 से दी तो 72 आता है, 47 को ऊपर ऐसे ही। तो इसके दरमियान हमारे पास 47 और 72 की एक दरमियानी वैल्यू आ चुकी है। तो हमें ये इसके दरमियान एक नातक अदद नया आ गया है, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान वैल्यू मौजूद है 47 डिवाइड बाई 72। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये छठा हमारे पास सवाल है चेंज इनटू पी ओवर क्यू, यानी ये हमें एक सवाल दे दिया गया ऑप्शन है, इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम करते हैं लेट 0.5 इज इक्वल टू एक्स। एक्स हमारे पास 0.55 है, तो एक्स को आगे हम मजीद ये भी कर सकते हैं 0.555 सोन, क्योंकि ये असल में ये बार का मतलब होता है ये बार बार रिपीटिंग हो रहा है। तो इसका नाम हमने फर्स्ट रख देना है। तो इसे रिपीट एक हो रहा है, 5 एक अदर रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 यहाँ करेंगे मल्टीपल बाय 10, 10 से ज़रूर देंगे ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 10 से ज़रूर देनी है, इक्वेशन 1 को 10 से ज़रूर देने से, तो हमने इसे 10 से ज़रूर देना है। तो दोनों इक्वेशन 1 को ज़रूर देनी है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 को इस एक्स का ज़रूरत 10x, तो 0.55 को 10 का ज़रूरत दी तो 5.555 सोन हम लिख देंगे। इसका नाम इक्वेशन 2 रख देना है। अब हम इक्वेशन करते हैं बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 निकाल देनी है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने से, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 निकाल देनी है। तो 10x दूसरी इक्वेशन है, तो 10x लिख देना है, x पहली क्वेश्चन तो माइनस एक्स। 5.55 है ये हमारे पास 5.55, ये क्वेश्चन 2 है, सोन चलते जा रहा है 0 तो यहाँ माइनस लगा देंगे, क्वेश्चन 1 करना 0.555 सोन चलता है। तो 10x में से 1x गया तो 9x आ गया, 5.55 में से माइनस 0.55 करें तो ये हमारे पास कैलकुलेटर हल कर सकते हैं 5 है। तो हमने x इधर रहना है, 9 डिवाइड होगा 5 डिवाइड बाई 9, तो ये हमारे पास इसको मज़ीद हम तकसीम नहीं कर सकते, 5 डिवाइड बाई 9 तकसीम नहीं कर सकते मज़ीद, तो यही हमारे पास x की वैल्यू है। तो x जो हम x का ये हमने फाइंड कर, x की वैल्यू थी 0.5 बार थी, तो ये बराबर आ गया 5 डिवाइड बाई 9, तो ये हमने हल हमारा हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब हमें ये दूसरा ऑप्शन दे दिया गया है 0.13 बार, इसको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखना है। तो हम लेट करते हैं, लेट एक्स इक्वल 0.13 बार, तो हम एक्स हम जानते हैं 0.13 बार है, तो इसको हम जी लिखते हैं 0.13 सोन। बार का मतलब होता है बार बार रिपीटिंग हो रहा है, तो 13 सोन चलता जाएगा। तो अब हम क्या करना है, इसका नाम फर्स्ट 1 रख देना है। इस तरह हम ये याद रखें जिस तरह के ये हमारे पास 13 दो अदद हैं, दो नंबर्स हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 10 से ज़रूर देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीपल बाय 10 ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 10 से ज़रूर देने से, तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1 को 10 से ज़रूर देने से, इक्वेशन 1 को 10 से ज़रूर देना है, तो x का ज़रूर दी तो 10x, 100 से ज़रूर देना है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 100x, और दूसरी तरफ आ जाएगा 0.13 से 100 का ज़रूर दिया तो 13 सोन चलता है। आप कैलकुलेटर से इसे हल कर सकते हैं, तो 100x बराबर 13 चल जाता है। इसका नाम हमने 2 रख लिया है। तो अब करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 निकाल देनी है, तो उर्दू में लिख देंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने से हमें दूसरी इक्वेशन में से एक इक्वेशन निकाल देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100x माइनस एक्स कर देंगे, यानी दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन है, और फिर माइनस एक्स ये वाला पहली इक्वेशन से लेंगे। इस तरह हम 13 सोन चलते जाएंगे, इसमें से ये दूसरी इक्वेशन का हिस्सा है। अब पहली इक्वेशन का हिस्सा माइनस करना है, माइनस 0.13 सोन चलते जाएंगे। तो 100x में से एक x निकाला तो 99x आ जाएगा, और 13 में से माइनस 0.13 किया तो ये 13 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर हल कर सकते हैं। तो x इधर आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 99 इधर ज़रब हो रहा है, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको मज़ीद आगे तकसीम नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये हमारा जवाब आ जाएगा। अब हम क्या करना है, x की वैल्यू हमारे पास 0.13 बार है, तो इधर बराबर होंगे 13 डिवाइड बाई 99, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बस तीसरा ऑप्शन में दे देगा 0.67।
तो हमने करना है लेट का लेना है x बराबर है 0.67 बार। तो हम जानते हैं x को बराबर लिखना है 0.67 सोन, क्योंकि ये 67 बार का मतलब है 67 रिपीट होता जा रहा है। तो हम इसका नाम फर्स्ट वन एक रख देंगे। तो 67 दो हिस्से हैं, तो हमने क्या करना है मल्टीपल क्वेश्चन वन बाय 100, यानी कि क्वेश्चन वन को मल्टीपल क्वेश्चन 1 बाय 100, 100 से ज़रूर देना है क्वेश्चन वन को। उर्दू में लिख देंगे क्वेश्चन वन को 100 से ज़रब देने से। तो हमारे पास ये क्या होगा 100x हो जाएगा 67 0.67 ज़रूर दिया तो 67 सोन चलते जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है इसका नाम क्वेश्चन 2 रख देना है। तो यहाँ हम कर देंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन 2 माइनस क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 1 करने से क्वेश्चन 2 माइनस क्वेश्चन 1 करने से। तो हमने क्वेश्चन 2 कौन सी है वो हमारे पास पहले ये 100x है, क्वेश्चन 1 में से x ले लिया माइनस का x, ये 67 सोन चल जाएंगे, माइनस करेंगे 0.67 सोन चल जाएंगे। तो 100x में से एक x गया तो 99x आ गया। 67 में से माइनस 0.67 करेंगे तो ये हमारे पास 67 जवाब आ जाएगा। तो 99x इधर है, तो ये 67 में से 99 डिवाइड हमने कर देना है। तो ये मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, यहीं पर हमारा ये आंसर मुकम्मल हो चुका है। और इसके लिए x की वैल्यू हम यहाँ आगे मज़ीद लिख सकते हैं। ये हमारे पास x है, x जो हमारे पास 0.67 बार के था, तो ये 67 डिवाइड बाई 99 हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारी आज की वीडियो ख़त्म हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।